अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाउस ऑफ बर्ड्स कराची। तो आज संडे का दिन है, 27वां रोज़ा है। तो हमने सोचा कि आज सफाई वगैरह करवाते हैं, ट्रेस वगैरह साफ़ करते हैं, क्योंकि फिर आगे ईद है। ईद पे टाइम नहीं होता, सिर्फ दाना पानी करेंगे और ईद इंजॉय करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कंप्लीट देखिएगा, आप लोगों को समझ आएगी। चलें तो बगैर किसी देर करे शुरू करते हैं। पहला पिंजरा, पहली ट्रे निकाल के हम नीचे रख देंगे। इसी की दूसरी ट्रे निकालेंगे और उसका दाना पहली ट्रे में झाड़ के और उसको फिर साइड पे रखेंगे। इसके बाद फिर तीसरी ट्रे निकालेंगे। इसका भी दाना जो है वो साफ़ झाड़ के एक पहली ट्रे के अंदर और दूसरी ट्रे के अंदर इसको स्क्रब करेंगे। स्क्रबर है हमारे पास ये वाला, इससे स्क्रब करेंगे। ये डव की ट्रेज़ है तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इनकी बीटें जो है वो खुशक हो जाती हैं, तो खुश्क होने के बाद जो है वो ईज़िली साफ़ हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, आपने पहली ट्रे जो निकाली थी उसकी जगह पे आपने तीसरी ट्रे लगा दी। तो इस तरीके से आप लोग शफ़ल करते रहा करें, क्योंकि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो पानी भी गिराते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ट्रे ज़्यादा गंदी करते हैं। तो इस तरीके से आपकी ट्रेज़ जो हैं वो बैलेंस रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रे आपकी ख़राब हो रही है तो एक बिल्कुल सही है तो एक थोड़ी सी ख़राब है। तो इस तरह से आप शफ़ल करते रहेंगे तो आपकी ट्रेस बैलेंस रहेंगी। मैं आपको एक ट्रे निकाल के भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनका दाना और कितनी गंदी कर देते हैं। ये एक हफ़्ते पुरानी सफाई हुई हुई है, मतलब हर संडे के संडे हमारा प्रोसेस होता है सफाई का। तो पिछले संडे को हमारी सफाई हुई थी और इस संडे हो रही है। देखें आप कितना दाना इन्होंने वेस्ट करा हुआ है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। ये सारा का सारा दाना हम बिल्कुल फ्रेश कर लेंगे। और फ्रेश का मतलब ये नहीं कि 0 मीटर हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि पहले से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों हर केज के अंदर जो है ना वो नमक ज़रूर रखते हैं। नमक जो है वो थोड़ा थोड़ा सा घुलता रहता है, वो दाने के अंदर मिक्स होता रहता है। तो ये जो दाना है इसके अंदर जब हम आखिर के अंदर साफ़ करेंगे तो थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड होगा, जो कि परिंदों के लिए, हाजमे के लिए, परिंदों के बहुत अच्छा है। देखें कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। इसी तरीके से आपने करना है। तो आधे घंटे के अंदर आपका अच्छा खासा जितना भी बड़ा फार्म हो, आधे घंटे के अंदर आपका सब साफ़ हो जाएगा। दाना देखें आप कितना इन्होंने वेस्ट करा हुआ है। जिनके बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जो है वो दाना वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सिलेक्टेड सीड्स जो हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर बारीक कंगनी। तो वो उड़ाते बहुत ज़्यादा हैं, गिराते बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से दाना ज़्यादा वेस्ट होता है। सॉफ्ट फूड मैं इनको जो देता हूँ वो इतना देता हूँ कि ये खा लेते हैं, वेस्ट नहीं होता। तो ट्रे वगैरह में सॉफ्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं गिरता इनका, ख़ास तौर पे डफ का। बाकी कॉकटेल गिराते हैं वो भी छिलके होते हैं, जैसे काला चना होता है उसका छिलका हो गया, लोबिया का छिलका हो गया, लेकिन वो भी मसला नहीं होता। सूख के जो है वो अलग हो जाता है। वो जब हम आपको आखिर में प्रोसेस दिखाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। ये कॉकटेल की ट्रे है, तो ये भी बिल्कुल दाना जो है कुछ भी ज़ाया नहीं होता, सब साफ़ हो जाता है, सीड्स वगैरह हर चीज़ साफ़ हो जाते हैं। ये मैंने आज इनके कॉकटेल के चिक्स जो हैं वो सेपरेट करें। तो छन्नियाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर रखी हुई हैं, लेकर आते हैं छन्नियाँ। ये खैर लवबर्ड की ट्रेज़ हैं, ये थोड़ा ज़्यादा दाना गिराते हैं। कॉकटेल फिर थोड़ा सा तमीज़ से खा लेते हैं। ये लवबर्ड और डव तो बहुत ही ज़्यादा, डव तो इतना ज़्यादा गिराती है कि देख के कभी कभार गुस्सा आता है कि भाई खा लो यार, गिरा क्यों दो इतना, जितना खाना है खा लो बस उसमें से। चलें खैर मैं छन्नियाँ आपको दिखाता हूँ। लेकिन छन्नी जो है वो छानने का जो प्रोसेस है वो सबसे एंड का है, लेकिन फिर भी हम ला के रख लेते हैं, चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ कम टाइम के अंदर। मैं आपको अपने फार्म का प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उसमें कुछ भी रद्द-ओ-अमल कर सकते हैं। ये है मोटी छन्नी, ये सबसे पहले मोटी छन्नी का काम होगा, फिर बारीक छन्नी का काम होगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा करके किस तरीके से साफ़ करना है हमें। तो मैं आपको बताया था कि आप लोगों का फार्म आप लोग अपनी सेटिंग खुद कर सकते हैं कि क्या किस तरीके से करते हैं। मैं आपको अपना प्रोसेस दिखा रहा हूँ, मुझे जो ईज़ी लगता है और जो कम से कम टाइम के अंदर हो जाता है, मैं उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। कॉलोनीज़ जो हैं लेफ़्ट साइड पे, ये भी हफ़्ते के हफ़्ते साफ़ होती हैं। और डव
की जो कॉलोनी है उसके अंदर मैं दाने की कोई प्याली नहीं रखता, उनको दाना नीचे डाल देता हूँ, तो वो ख़ुद ही खा लेती हैं। रोज़ाना आधी प्याली एक प्याली में डाल देता हूँ। और डिपेंड करता है कि कितने कितने बर्ड्स हैं उसके अंदर। अगर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा दाना डालता हूँ, कम होते हैं तो कम डालता हूँ। ये देखें अब, ये सारा कचरा है, ये सारी इसमें बीटे वगैरह या जो बीटों के साथ दाना चिपका हुआ होता है वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो ये किसी काम का नहीं है, ये वेस्टेज है। और ये वाला जो है ये काम में आ जाएगा, ये फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये 3-3 4-4 साल पुराने पिंजरे हैं और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैं इनकी सफाई प्रॉपरली हर हफ्ते करवाता हूँ। और हर 3 महीने में ट्रेस को वॉश करवाते हैं अच्छी तरीके से। और इसके अंदर बैक्टीरिया का जो है वो केमिकल लगता है, ताकि कोई भी जरासीम वगैरह इन चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो ट्रे को। ट्रे तो खैर कुछ भी नहीं होता, गली वली भी कहीं से नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ 3 साल में। सिर्फ ये निशानात पड़े हुए हैं, निशान जो है वो बस कोई मसला नहीं होता। धुलेंगे ये भी साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल सिल्वर कलर की ट्रे निकलेगी अंदर से। ये देखें, ये सारा दाना है, ये इसमें अभी कुछ नेस्टिंग भी गिरी हुई है, कुछ इसमें बीट्स आ गई हैं, बट ये है कि ये सब क्लियर हो जाएगी, सब साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये इस तरीके से हल्के हल्के झाड़ दें, ऐसा नहीं कि आप ज़ोर से झाड़ दें तो सारे जो है वो बीट्स वगैरह जो हैं जो नहीं आनी चाहिए वो भी आ जाएँ ज़बरदस्ती, और आपका काम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम साफ़ करेंगे इसको। एक और मैं आपको बताऊं बात, कि आपने जो स्क्रैपर से स्क्रैप करना है ना, वो बहुत लाइटली करना है, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि स्क्रैपर की जो आवाज़ होती है उससे बर्ड्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर आप देखेंगे जब आप साफ़ करेंगे या बहुत शोर करेंगे तो बर्ड्स जो हैं वो फड़फड़ाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने कहा ज़ोहेब की भी हेल्प लेते हैं, दोनों मिलकर करेंगे। अभी 5 मिनट में सारी ट्रे हो जाएंगी साफ़। मैं आपको सिर्फ डव की दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी लव बर्ड्स, कॉकटेल्स, सबकी अलग अलग ट्रेज हमारी साफ़ होती हैं, क्योंकि सबका दाना अलग अलग होता है। जो डव का दाना साफ़ कर रहे हैं वो डव में साफ़ होकर दोबारा रीयूज़ हो जाएगा। जो कॉकटेल में साफ़ करेंगे वो कॉकटेल में रीयूज़ हो जाएगा। इसी तरह लव बर्ड का अलग होता है। और जावा जो अंदर हमारे एक पोर्शन है उसमें जावा है, तो जावा का जितना दाना होता है वो अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर अलसी भी होती है, भंग का बीज भी होता है, और वो थोड़ा सॉफ्ट फूड भी गिराते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई उन्हीं को दिया जाए, किसी भी जगह कोई भी मिक्सिंग नहीं करें। अलग अलग बॉल्स बना लेते हैं हम लोग, फिर सेव कर लेते हैं, अगले दिन जो है वो दे देते हैं। अच्छा, मैं एक और काम ये भी करता हूँ कि दाना डेली फ्रेश तो बनता ही है, लेकिन फ्रेश के साथ जो है ना 1 बॉक्स या 2 बॉक्स, डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास यूज़ वाला स्टॉक है ना, जो हम रीयूज़ करने वाला स्टॉक होता है, सीड्स होते हैं, डिपेंड करता है वो कितना है। तो उस हिसाब से मैं डेली थोड़ा थोड़ा देता हूँ। ये नहीं कि अगले दिन मैंने सारा का सारा पुराना ही दाना लगा दिया, ऐसा नहीं करता, मैं मिक्स करके देता हूँ। यहाँ पे डायमंड पाइड, रेड पाइड के चिक्स हैं, तो इनको बारीक करने में ज़्यादा देता हूँ, तो उसी हिसाब से ये गिराते भी हैं। लेकिन चलो खैर हो गई। अच्छा, जो मैं गिफ्ट की बात कर रहा था, टाइटल में भी आपने देखा होगा। आप लोग इस बर्ड का सही नेम बताएं मुझे, तो मैं आप लोगों को एक लव बर्ड का पेयर गिफ्ट में दूंगा। जो सबसे पहले 3 कमेंट्स करेगा उसको ये गिफ्ट मैं दूंगा। 3 लव बर्ड्स के पेयर्स दूंगा, 3 विनर्स को 3 लव बर्ड के पेयर्स गिफ्ट में दूंगा। अब लव बर्ड कोई सा भी हो सकता है, उसमें एल्बाइनो भी हो सकता है, लुटिनो भी हो सकता है, फ़िशर भी हो सकता है। फ़िशर मेरे पास है नहीं है, मिनिमम जो है वो लुटिनो है, तो कोई भी एक पेयर मैं आप लोगों को गिफ्ट में दूंगा, लेकिन वो भी उनको जो फर्स्ट 3 कमेंट्स करेंगे। ट्रेज ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी हैं, ये सिर्फ एक पिंजरा ये रह गया है, एक आगे एक पिंजरा है, बस वो हो गई। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को साफ़ करने का प्रोसेस बताता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग देख सकें। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है।
जो मुझे पता है या जो मैं अपने फार्म पे प्रोसेस करता हूँ, तो मेरी कोशिश है कि वो मैं सब लोगों को बताऊँ। मुझसे भी बहुत ज़्यादा ओल्ड बैठे हुए हैं, तो उनके प्रोसेस अलग होते होंगे, लेकिन मैंने जो अपने 3-4 साल के अंदर सीखा, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये गलती है। तो हो सकता है कि मैं इसको दोबारा रीचेक करूँ और उसको सही करूँ, तो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉफ्ट फूड पे बनाऊँगा। डव का सॉफ्ट फूड, जावा का सॉफ्ट फूड, लव बर्ड्स का सॉफ्ट फूड और कॉकटेल्स का सॉफ्ट फूड, इन चारों की वीडियो में बनाऊँगा, तो उसको भी आप लोग लाजमी देखिएगा। ट्रे साफ़ करने के दौरान नीचे फ़र्श में भी कोई दाना गिर जाता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर वो उसमें ज़्यादा मिट्टी है, कचरा है, क्योंकि हम लोग ट्रेस को जब स्क्रब करते हैं तो उसमें से हल्का हल्का सा धुआं टाइप का, मिट्टी टाइप का निकलता है। वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उसमें नीचे फ़र्श में बैठ जाता है। ये एक बड़ी ट्रे है, इसमें कॉमन के चिक्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ थोड़े बहुत। अच्छा, इस तरीके से भी हमने साफ़ करनी है अंदर से जालियाँ, क्योंकि ये ऊपर स्टिक होती है, स्टिक के ऊपर जब बैठे होते हैं और एक ही जगह पे बीटे करते रहते हैं, तो इस तरह से जम जाता है। तो इस तरह से स्क्रबर से थोड़ा थोड़ा सा खुरचेंगे, आराम से साफ़ हो जाएगा। ये देखें, अभी ये इस साइड से करो ज़रा। हाँ, ये किया, ये सब साफ़ हो के नीचे ट्रे में गिर गया, और ट्रे हम निकाल के साफ़ कर लेंगे। ईजी है, ईजी पीजी। ये कॉलोनी केज है बेसिकली। इसके अंदर सारे मैं चिक्स वगैरह जो हैं वो एक्स्ट्रा मेरे पास जो होते हैं वो मैं इसमें डालता रहता हूँ, और बस दाना पानी इनको करते रहो। फिर एक वक्त आता है आपको पता भी नहीं चलता, ये सब एडल्ट हुए हुए होते हैं। तो ये आप चाहें तो ब्रीड ले लें, चाहें तो सेल आउट कर दें किसी शौकीन को, ये डिपेंड करता है। 4x2 या 4x2.25 ऐसे कुछ साइज़ है उसका कॉलोनी का। मुझे तो बड़ी पसंद है इस तरह की कॉलोनीज़। इनमें इनको बर्ड्स को फ्लाई भी अच्छी मिलती है, और जो छोटे चिक्स होते हैं मतलब सेल्फ हुए हुए, जो आप लोगों ने फ्रेश अलग करे हुए होते हैं, उनको अगर आप बड़ी कॉलोनी में डाल दें, तो दाना पानी करने के लिए जब वो नीचे उतरते हैं, एक तो वो उतरते ही नहीं है, उनको पता नहीं क्या हल्कासाहट होती है, उनको प्रॉब्लम पता नहीं क्या होती है नीचे आने में। वो आते बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो फिर वो सोचते रहते हैं कि ऊपर कैसे जाएँ। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है 1 महीना कम से कम मैं उनको इस तरह के कॉलोनी केज में रखूँ, छोटे वाले, जिसमें दाना पानी सॉफ्ट फूड हर वक्त उनके मुंह के आगे रखा रहे। जब चाहो खाओ पियो, मज़े करो, ऐश करो। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद मैं उनको बड़ी कॉलोनी में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये जो मेरा एक तजुर्बा है, बहुत अच्छा रहा। इसमें ज़ीरो मोर्टेलिटी हो गई, और बच्चों के साइज़ माशाल्लाह वीआईपी हो गए। चलें, ट्रेस तो तकरीबन ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी हैं। अब इसको जो है मज़ीद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ज़ुहैब जो है वो एक ट्रे साफ़ कर लेगा, और शादेब जो है वो हमारे दाना वगैरह साफ़ कर लेगा। देखें, इस तरह से आपने बड़ा बर्तन ले लेना एक, और एक कोई उठाने के लिए चीज़ ले लीजिएगा। मोटी जाली ले लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो मोटी मोटी कंगनी होगी, सॉरी मोटी कंगनी नहीं, मोटी मोटी जो बीड्स होंगी वो सब इसके अंदर छन जाएंगी, और ये सारा जो कचरा है ये हम वेस्ट करेंगे। वेस्ट भी ऐसी जगह करेंगे कि जहाँ पे बर्ड्स वगैरह खा सकें। गार्डन में हम लोग डलवा देते हैं, कभी हमारे बराबर में एक नीम का दरख्त है, वहाँ पे हम लोग बाहर रख देते हैं ताकि बर्ड्स वगैरह जो भी हैं वो खा लें।
इस तरह से मोटी छन्नी के अंदर आप लोगों ने पहले छानना है। और ये देखें, ये सारा कचरा है। इसमें नेस्टिंग का जो मटेरियल है वो भी आ जाएगा, इनकी जो बीट्स हैं वो भी आ जाएंगी। बीट्स भी जो मोटी वाली हैं वो निकल जाएंगी इसमें से। और दाना आपका सारा जो है वो 50% फ्रेश हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ दाना किस तरह का हो जाएगा। और ये डस्टबिन में डालेंगे। ये देखें, ये सारा कचरा डस्टबिन के अंदर, और फ्रेश दाना अलग होता रहेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माज़रत चाहूँगा, लेकिन पूरा प्रोसेस जब तक आप लोग नहीं देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा। अभी भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, अभी भी 50% प्रोसेस हुआ है। तो कंप्लीट प्रोसेस देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। बीच में अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आप लोग शिकायत करेंगे कि दाना तो साफ़ हो नहीं रहा, बीट्स आ रही हैं या ये मट्टी हो रही है और ये हो रहा है। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। उसके बाद मेरी गारंटी है कि कोई एक कुछ भी कचरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा दाना होगा, जो कि बिल्कुल आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा क्या, तीसरी दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये चलता रहता है। कोई ये नहीं है कि अब ये जब मैं सेकंड टाइम ये डालूँगा, उसमें कुछ फ्रेश दाना भी डालूँगा, कुछ पुराना भी होगा, तो फिर दोबारा से देखा जाए तो ये ट्रे के अंदर गिराएंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें अंडे के छिलके वगैरह जो इनके एग साइज हुए हुए होते हैं वो भी गिरे हुए होते हैं नीचे, तो वो भी सब छन जाते हैं मोटी छन्नी में। ये देखें, सारी मोटी मोटी बीट्स। अच्छा, ये जो दाना आपको नज़र आ रहा है ये बीट्स पे चिपका हुआ है, ये इनका तो कुछ भी नहीं कर सकते। और अच्छा है कि चिपका हुआ है और इसके साथ ही चला गया, क्योंकि उसमें फिर वो बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादा। वैसे मेरी नज़र में बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, क्योंकि जो नमक मैंने पिंजरों में डाला हुआ है ना, वो नमक जब ये लोग खाते हैं, या नमक ख़ुद भी जो है ना वो पानी छोड़ता है, वो ख़ुद ट्रे के अंदर आ जाता है, तो नमक में कभी भी कीड़ा नहीं होता। आप अक्सर नोट करें, घर के अंदर जैसे चावल वगैरह बर्नियों में रखते हैं तो एक नमक का डला डाल देते हैं, उससे क्या होता है, सुरसुरियाँ नहीं होती, कोई कीड़े नहीं होते पैदा ना। तो इसी तरह मेरा ये भी है। अभी जो दाना है ना ये थोड़ा थोड़ा सा गीला है, क्योंकि इसमें नमक है ऐड। ये नमक का कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ये हम अगर आधे घंटे धूप में रख दें तो बिल्कुल दाना ड्राई हो जाएगा और पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नमक इसमें ऐड हो चुका है। हाजमे के लिए बेहतरीन, हर चीज़ के लिए बेहतरीन। अब जब ट्रे साफ़ कर लें आप, तो उसके बाद एक दफ़ा नीचे से झाड़ू लगा दें। और नीचे का दाना मैं तो खैर वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पाउडर टाइप का जो ट्रे का झड़ा हुआ होता है वो होता है, इसलिए मैं तो वेस्ट कर देता हूँ। ट्रेस का प्रोसेस जो है वो साफ़ होने का वो तो हो गया है। अब दाना साफ़ करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब लेंगे ये बारीक वाली जो छन्नी है हमारी, ये लेंगे, इसके अंदर इसको दाने को छानेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो बारीक बारीक बीट्स होंगी वो भी निकल जाएंगी, प्लस इसमें जो कीड़े हो जाते हैं, कीड़े आपको पता ही है कि दाने में अक्सर हो जाते हैं, ट्रे में हो जाते हैं, इनकी छन्नियों में हो जाते हैं। वैसे इतनी सफाई करते हैं हम लोग तो फिर इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार बच्चे मरे होते हैं, कुछ होता है, तो वो छन्नी में कीड़े हो जाते हैं, वो गिरते हैं ट्रे के अंदर, तो इक्का दुक्का नज़र आ ही जाता है। तो एहतियात के तौर पे हम लोग इसको बारीक छन्नी से जब छानते हैं तो वो भी सारे कीड़े वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं। ये नीचे का दाना है, नीचे का दाना साफ़ कर सकते हैं आप, वेस्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आप दाने की क्या पोजीशन है। एक नज़र देख लें दाने को, अगर लगे आपको कि हाँ यार ये साफ़ कर सकता हूँ, तो साफ़ करके और बजीज़ को डाल सकते हैं, फिंचेस को डाल सकते हैं। इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं ना वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप इनको डाल सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ जावा को दे देंगे या कोई महंगी म्यूटेशन लव बर्ड्स वगैरह, तो उसमें उनका पेट ख़राब होने का ख़तरा है।
ये देखें, ये बारीक बारीक जितने बीट्स थी वो सब शादेब ने छान के बिल्कुल इसको, अब जो दाना निकल रहा है वो भी आप ये समझ लें 90% उसका जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक प्रोसेस रह जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या प्रोसेस है। उसके बाद दाना बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल 0 मीटर फ्रेश, बिल्कुल आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहले से ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा और शाइनिंग वाला दाना हो जाएगा। ये देखिए, जितना मोटा मोटा था वो, सॉरी बारीक बारीक कचरा था ना, वो भी निकल गया उसमें से। ये सारी बीटें हैं और मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, ये देखें सही। और ये जो दाना है ये बिल्कुल फ्रेश है। ये जो आपको वाइट वाइट थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, इतना चलता है, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद का मैं प्रोसेस आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। दाना साफ़ करने का प्रोसेस उसका टाइटल है, उसमें मैंने दिखाया किस तरीके से हवा लगा के हम लोग दाने को साफ़ करते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माज़रत चाहता हूँ। आप लोग भी ख्याल रखें, सफाई रखें, आपका बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।